Good morning students, I am Vijay Sharma. Welcome to my YouTube channel. Our today's topic is for class 10th, 11th and 12th, that is determiners. First of all, we understand what are determiners. Determiners वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बिफोर आते हैं और नाउन को निर्धारित करते हैं या उसको सीमित करते हैं। ये उन एडजेक्टिव्स के पहले भी आते हैं जो द सेम नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनके पहले भी इनको लगाते हैं। लेकिन इनका यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें किसी चीज़ की एग्जैक्ट क्वांटिटी या एग्जैक्ट नंबर ऑफ थिंग्स वी डोंट नो, उस समय हम इसका यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक ए लुक एट सम, हाउ टू यूज सम इन द सेंटेंसेस। सो आई वुड लाइक टू क्लियर यू, we use some when the sentence is affirmative. Also it is put just before the noun, that may be countable or uncountable. Means affirmative sentence में इसका यूज होता है। साथ में अगर नाउन आपकी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ इसका यूज होता है। Let's take a look at some example. First example is there are some children outside. यहाँ पर दिया हुआ ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। साथ में हमें चिल्ड्रन जो बाहर कितने बच्चे हैं एग्जैक्ट संख्या उसकी नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पर सम का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज़ सम फ्लावर्स इन हिज गार्डन। गार्डन में कितने फ्लावर्स हैं हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी उसकी नहीं पता है, लेकिन ये सेंटेंस अफर्मेटिव है और काउंटेबल है, फ्लावर्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो इसके साथ में हमने यहाँ पर सम का यूज़ किया है। देयर आर सम मिल्क इन द पॉट। मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बट सेंटेंस जो है हमारा अफर्मेटिव है, तो यहाँ पर हमने एग्जैक्ट क्वांटिटी हमको मिल्क की नहीं पता है कि कितना मिल्क है, आधा लीटर है या 1 लीटर है, ये संख्या हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पर सम का यूज़ कर रहे हैं। लेट्स लुक एट सम अदर एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल लिए जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम सम का यूज़ कर सकते हैं, बट ओनली व्हेन वी ऑफर फॉर समथिंग टू समवन। अगर हम किसी को कुछ चीज़ ऑफर करते हैं या किसी चीज़ के लिए हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो इस सिचुएशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम सम का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इज हियर, वुड यू हैव सम मोर टी। आप कुछ और टी लेंगे। जब हम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता है, तो हम यहाँ पर सम का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुड यू लेंड मी सम मनी। मनी जो है आपकी अनकाउंटेबल है और यहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि कितनी मनी हमको लेना है, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता है, साथ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिमेंबर, कब हम यूज़ करेंगे सम का यूज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में? जब हम किसी को केवल जब हम किसी को कुछ चीज़ ऑफर करते हैं या किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, इन 2 सिचुएशन में। अदरवाइज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस वी यूज सम। नेक्स्ट, एनी का यूज़ भी हम सम की तरह काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स दोनों नाउन के साथ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटेंसेस अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होने के बजाय कौन सा सेंटेंस होना चाहिए? यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। देयर इज नॉट एनी शुगर इन द मिल्क। मिल्क में शुगर नहीं है। अब यहाँ पर सेंटेंस हमारा नेगेटिव था, एग्जैक्ट क्वांटिटी शुगर की हमें नहीं पता थी कि 1 चम्मच कम है या 2 चम्मच कम है, तो हम यहाँ पर एनी का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डिडंट ईट एनी एप्पल। अब यहाँ पर एप्पल कितना खाया? उसने आधा एप्पल नहीं खाया या 1 एप्पल नहीं खाया, यहाँ पर हमें क्वांटिटी नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ एनी का यूज़ कर रहे हैं। आल्सो यहाँ पर सेंटेंस जो है नेगेटिव है। लेट्स हैव ए लुक एट सम अदर एग्जाम्पल्स दैट आर अफर्मेटिव, बट स्टिल वी यूज हियर एनी। हियर इज एन एग्जाम्पल, ही कम एनी डे यू लाइक। अब इस एग्जाम्पल में यहाँ पर हमने स्ट्रेस देने के लिए किया है, सेंटेंस जो है आपका अफर्मेटिव है, लेकिन यहाँ हम एनी का यूज़ कर रहे हैं, तो
हम यहाँ पर एनी का यूज़ इसलिए कर रहे हैं, कभी कभी हम स्ट्रेस देने के लिए, जोर देने के लिए उस सेंटेंस पर भी एनी का यूज़ कर देते, चाहे सेंटेंस कैसा हो, अफर्मेटिव हो। जैसे यहाँ पर हमने बोला कि आप जिस दिन चाहे उस दिन आप आ सकते हैं, तो यहाँ इस सेंटेंस में स्ट्रेस देने के लिए हमने सम, इंस्टेड ऑफ सम वी आर यूजिंग हियर एनी। आई होप you will understand the uses of some and any very well. That's all. I will come soon taking next video. Till then, bye. Jai Shri Ram.